के बारे में कि हम एक्चुअल में हिंदी कैसे पढ़ते हैं और जो है उनकी जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण हम कैसे करेंगे और कोई बोल रहा है तो आप उसको कैसे लिखते हो, या अगर लिखना चाहते हो आप तो कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको अगर आप लिखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आप उसे कैसे समझोगे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और ज़्यादातर हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। और कुछ बच्चे जो हिंदी लिख नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, ख़ास तौर से उनके लिए आज का ये उद्देश्य है कि मैं काफ़ी सरल शब्दों में या एकदम बेसिक सी जो हम लोग लगभग आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ते थे उसके आधार पे हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है उसको प्रॉपर उच्चारण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि हम अगर क ख ग घ पढ़ते हैं तो जो एक्चुअल साउंड होना चाहिए वो आपका क का आई थिंक क ख ग घ अंग, च छ ज झ इङ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श ह छ त्र ज्ञ। ये आपकी टोटल हिंदी के जो वर्णमाला है उसको ऐसे उच्चारण करते हैं। इसमें उच्चारण के समय अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जिह्वा और आपके दंत, आपके होंठ और आपका गला, कंठ, ये सभी एक दूसरे को रिलेट करके ही एक दूसरे से अटैच होते हैं, या इन सब के इस्तेमाल के बगैर आप जो है प्रॉपर वर्डों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड क्या है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, उसके आधार पे हम शब्दों का निर्माण करते हैं और कई सारे वर्ड ही मिलके हमारे शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो अभी बेसिक में आप देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं, क को क न पढ़ के बोलेंगे का खा गा। जब उनको पढ़ने से आप पूछेंगे तो बोलेंगे का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा इञा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ऐसे पढ़ते हैं। जबकि ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से टीचर भी स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि नहीं का खा गा ऐसे पढ़वाते हैं, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जब का खा गा आप करोगे तो वो स्वर के मात्रा के साथ में, जैसे क, आप मेरी फेस को देखिए, मेरी होठों को देखिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। जब हम क को बोलते हैं तो मेरा जो माउथ होगा वो पूरा खुलेगा नहीं, लाइक क क क ख ग घ अंग, क्योंकि ये जो स्वर आ रहे हैं ये हमारे, ये जो आवाज़ आ रही है, जो ध्वनि आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारे कंठ से आ रही है। इसीलिए जो क वर्ग होता है इसको हम कंठ बोलते हैं, अर्थात ये कंठ हमारे गले के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद जो ख वर्ग है हमारा, ख ग घ अंग, यहाँ पे आप जब महसूस करेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो थोड़ी सी ऊपर साइड टर्न होती है, मतलब जिह्वा का जो पिछला वाला भाग है वो आपकी ऊपरी जबड़ा जो है उससे ऊपर थोड़ा सा टच करेगा या उसके पास में जाता है, तो उस बेस पे ये साउंड आती है, लाइक ख, सॉरी, च छ ज झ ञ। क ख ग बोलेंगे तो आप कंठ से आवाज आएगी, ख वाला बोलेंगे तो आप जो है ऊपर तालू वाले भाग से, ठीक है, मतलब कि जबड़े का ऊपरी भाग, वहाँ पे हमारी जो जिह्वा टच करती है जिसको हम तालव्य भी बोलते हैं, ठीक है, च छ ज झ ञ, ये तालव्य होता है। उसके बाद जब हम आगे की वर्ड्स लाइक ट वाला बोलते हैं, ट ठ ड ढ अड़, तो इन वर्डों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है ट ठ, इसका जिह्वा थोड़ी सी टर्न होगी आपके दांत के ऊपरी वाले हिस्से पे, मतलब ऊपरी जबड़े पे जाता है लेकिन दांत से थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे टर्न करती है, ठीक है, और थोड़ा सा घूम की ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़।
देन आते हैं त थ द। तो त में आप देखेंगे त थ द ध न, इसको जब आप बोलोगे तो क्या होगा कि आपकी जो जिह्वा है वो आपके दांत के साथ टच करती है, मतलब दांत को बिना दांत पे टच किए आप नहीं बोल सकते हो त थ द। आप माउथ को देख सकते हो, मेरी जिह्वा थोड़ी सी दिख रही होगी, त थ द ध न। उसके बाद आता है प वर्ग, जिसको हम बोलते हैं प। अब इसमें देखिए अभी तक मैंने जितने बोले तो उसमें मेरे होंठ नहीं मूव कर रहे थे, लेकिन जब मैं प वर्ग का उच्चारण करूँगा तो उसमें हमारे होंठ बिल्कुल मूव करते हैं, लाइक प फ ब भ म। बिना होठों के इस्तेमाल के आप इसको नहीं बोल सकते हो प फ ब भ को, और बिना दांत के आप त थ द ध को नहीं बोल सकते। और यही रीज़न है कि जब हमारे दादा परदादा या नाना नानी आपसे जब मिलते हैं तो जब आपको बुलाते हैं या आपसे बातें करते हैं तो उनके प्रॉपर वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि उनके दांत होते नहीं। तो त थ द का जो साउंड है, त वर्ग जो है उसको प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और उनका त प और फ एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी किसी को आपने सुना होगा, दूसरे क्या बोलते हैं आपके हमारे पुराने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, उनका भाषण आप सुनिए तो आपको लगेगा कि जैसे ही दांत रहेंगे उनके ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा मॉल का ये अंशा का मरेगा, ठीक है, ऑल बच्चा टिकटॉक आ जाओ जरा लियो चल जाओ बेटा, थोड़ा मार्केट चले जाओ। मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है कि क्योंकि भाई त थ द ध निकाल नहीं पाते हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है प फ ब भ म। ठीक, उसके बाद आता है आपका य र ल व श फ ह छ त्र य। ये आप इसकी प्रैक्टिस करो डेली, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो कैसे साउंड करेंगे, उसको हम फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी रिपीट करिए। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ध अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ध अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख ह छ त्र ज्ञ। इस तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और जैसे जैसे हम मात्रा इसको लगाते जाएंगे उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आप देखिए मैं इसको सब पे आ की मात्रा लगा दिखाऊंगा, और जब आ की मात्रा बोलते तो हमारा मुंह, ठीक है, मुंह जो है पूरा अपना चले आ, ठीक है। जैसे अब कर तो जैसे आ की मात्रा लगाते हैं, तो अब जब हम उसको पढ़ेंगे मात्रा लगा के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे क पे लगेंगे तो हो जाएगा का, ठीक है। और वैसे नॉर्मली जब पढ़ते बिना मात्रा के बोलेंगे क मात्रा लग गया का, का, की कु कू के कै को कौ कम कह। इस तरह से आप जब मात्राओं को लगा के आप बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छी तरह से उसको बोल सकते हो। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं क से लेके ज्ञ तक का, तो मैं अभी आपको एक साथ में करके दिखाऊंगा कैसे है। तो चलिए देखते हैं, मैं बोलूँगा आप देखिएगा कितने टाइम में हम बोल सकते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर है आपके, ठीक है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द न प प ब म य र ल व स ह छ त्र ज्ञ। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करो, आप बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द न प प ब म य र ल व स ह छ त्र ज्ञ। ये होता है आपका, अगर आप अच्छे से बोल सकते हो, उच्चारण कर सकते हो, इस बेस पे करेंगे, ठीक है। अब
हम लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा 12 हड्डी आपका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके शब्दों के उच्चारण के लिए। और कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसको कैसे लिखोगे हिंदी में, जब तक आप उनकी ध्वनियों को नहीं सुन पाओगे तो आप अक्षर पहचान नहीं पाओगे और प्रॉपर लिख नहीं पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सुनाने की 12 कड़ी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे जो भी वर्ड्स होंगे, जो वर्ड है उस वर्ड में हम उसको जोड़ते चले जाएंगे सारी मात्राओं को, फिर वही बोलते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे। कक्का, ठीक है। कक्का कक्का किक्की कुक्कू केका कोका कंका, खक्का किक्की कुक्कू केका कोका खंका, गग्गा गिग्गी गुग्गू गेगा गोगा गंगा, गग्गा गिग्गी गुग्गू गेगा गोगा गंगा, चच्चा चिच्ची चुच्चू चेचा चोचा चंचा, छच्चा चिच्ची चुच्चू चेचा चोचा चंचा, जज्जा जिज्जी जुज्जू जेजा जोजा झंझा, टट्टा चिट्टी टुट्टू टेटा टोटा डंडा, तत्ता चिट्टी तुत्तू तेता तोता तंता, ठट्ठा चिट्टी ठुट्टू ठेठा ठुटो ठंडा, डड्डा डिट्टी डुड्डू डेडो डोडो डंडा, डड्डा डिट्टी डुड्डू डेडो डोडो ठंडा, ठीक है। ट में थोड़ा सा वर्ड्स में कंफ्यूजन हुआ है, लाइक ट, टट्टा चिट्टी टुट्टू टेटा टोटा टंटा, ठट्ठा चिट्टी ठुट्टू ठेठा ठुटो ठंडा, ट ठ ड, फिर आता ड, डड्डा डिट्टी डुड्डू डेडो डोडो ठंडा, ठट्ठा डिट्टी डुड्डू डेडो डोडो ठंडा। देन आते है तत्ता तित्तू तुत्तू तेतो तोता तंता, थत्था थिथी थुत्थू थेथो थोथा थंता, दद्दा दिद्दी दुद्दू दीदो दूदो धंधा, धद्धा दिद्दी दुद्दू दीदो दूदो धंधा, नन्ना निन्नी नुन्नू नीनो नुनो नन्ना, ठीक। ये आ गया आपका त। फिर आते हैं प वर्ग पे, ठीक। प वाले पे क्या है, पप्पा पिप्पी पुप्पू पेपर पोपो पंपा, फप्फा फिफ्फी पुप्पू पेपर पोपो पंपा, बब्बा बिब्बी बुब्बू बेबा बोबा बम्बा, बब्बा बिब्बी बुब्बू बेबा बोबा बम्बा, मम्मा मिम्मी मुम्मू मेमै मोमो मम्मा। ये इस तरह से आप उसको बोलते चले जाओगे तो आसानी से बोल ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं मैं, ये थोड़ा सा में ये वाले में, ठीक है। मात्राओं के साथ साथ में आप प्रैक्टिस करिए, आसानी से कर सकते हैं। या ये वो गम्बा। देखो अब ये वाले में आते हैं तो कभी कभी ये हम लोग ना गई, जैसे गई लिखते हैं तो क्या होता है ग और बड़ी लगा देते हो, इसे इमली बना देते हो, जबकि ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखा जाता। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अब यूज करते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट में लिखते हो, आप सिंगल वर्ड्स में लिखते हो तो आप गई या इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सेंटेंस लास्ट में आपके वर्ड आता है वह चली गई, तो आप क्या लिखते हो ग यस यज्ञ, उस पर बड़ी की मात्रा लगाते हो गई, ठीक है। ये वो बम्बा, ठीक है। फिर रे आता रर्रा रिरी रुरू रे रे रो रो रर्रा, लल्ला लिल्ली लुल्लू ले ले लो लो लल्ला, ठीक है। सस्सा सिस्सी सुस्सू सेसा सोसा संशय, सस्सा सिस्सी सुस्सू सेसा सोसा संशय, खखा खिखी खुक्कू केका कोको खंखा, हा हा हिक्की कुक्कू एक है कोको खंखा, ठीक है। छच्छा छिच्छी छुच्छू छेचा छोचा छंचय, ठीक। तो अब क्या करते हैं, उसमें कोई साउंड नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करोगे। एक महीने, अगर आप 1 महीने छोड़िए, आप 10 दिन की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति या टीचर, अगर आप डिक्टेशन बोल रहे हैं या हिंदी में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखवा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो जब इसके साउंड्स को आपको पता हो कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हमें लिखना क्या है, ठीक है। जब ये आपको क्लियर होगा तभी आप लिख पाओगे। अन्यथा कभी भी अगर टीचर या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है आपको हिंदी लिखने के लिए और वो बोल के लिखवाना चाहते हैं, लाइक डिक्टेशन के फॉर्म में लिखवाना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर से एक बार हम लोग शुरू करेंगे। कैसे? कक्का किकी कुकू के को कंका, खक्का किकी कुकू के को खंका, गग्गा गिगी गुगू के को गंगा, गग्गा गिगी गुगू के को गंगा, चच्चा चिची चुचू चेचो चंचा, छच्चा चिची चुचू चेचो छंचा, जज्जा जिजी जुजू चेचो झंझा, छच्चा चिची जुजू चेचो झंझा, टट्टा चिट्टी टुट्टू टेटो टंटा, ठट्ठा चिट्टी टुट्टू टेटो ठंडा, डड्डा डिड्डी डुड्डू डेडो डंडा, डड्डा डिड्डी डुड्डू डेडो डंडा, तत्ता तित्ती तुत्तू तेतो तोता तंता, थत्था तित्ती तुत्तू तेतो तोता तंता, दद्दा दिद्दी दुद्दू देदो दोदा दंदा, नन्ना निन्नी नुन्नू निन्ना नोना नन्ना, पप्पा पिप्पी पुप्पू पेपा पोपा पंपा, पप्पा पिप्पी पुप्पू पेपा पोपा पंपा, बब्बा बिब्बी बुब्बू बेबा बोबा बम्बा, बब्बा बिब्बी बुब्बू बेबा बोबा बम्बा, मम्मा बिब्बी मुम्मू मेमा मोमा मम्मा, ठीक है। ये युजू ये जो वो मम्मा है, रर्रा रिरी रुरू रिरा रोरो रंग है, लल्ला लिल्लू लुल्लू लेलो लोलो लल्ला है, ठीक है। वब्बा बिब्बी बिब्बू बेवा बोवा मम्मा है,
ठीक है। सस्सा शिशु सुसु से सो संशय, सस्सा शिशु सुसु से सो संशय, खखा खिखी खुखू खखो खंख है, हहा हिखी कुकू हे है, छच्छा छुच्छी छुच्छू छेछा छुच्छा जन जय। ये आप प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी आप जो है आसानी से सारी मात्राओं के साथ, कब किसकी छोटी की मात्रा लगेगी, कब बड़ाओं की मात्रा लगेगी, कब छोटी की मात्रा लगेगी, कब बड़ी की लगेगी, कब री लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा आपको, बिल्कुल हेल्पफुल होता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री हरिराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।